हेलो फ्रेंड्स, प्राइमरी लर्निंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है हिंदी के अंदर। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इस टॉपिक में कि अंकी बिंदु, अंकी मात्रा और चंद्र बिंदु का प्रयोग कैसे करें, कहाँ करें और इनको हम बोलते क्या हैं। तो आज अंकी मात्रा और चंद्र बिंदु की मात्रा, इसी पर पूरा टॉपिक रहने वाला है। तो अंत तक वीडियो में साथ बने रहिए। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अंकी मात्रा वाले शब्द, इन शब्दों को क्या बोला जाता है वो आपको बताऊंगा और किस प्रकार से ये हम बोलेंगे, कैसे हम अपने स्वर को बाहर निकालेंगे इस तरह से। तो एक शब्द देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा जग। क्या लिखा? जग लिखा। जग के बाद यदि मैं अंकी मात्रा का प्रयोग करता हूं तो यहां मैंने अंकी मात्रा लगा दी है, तो ये बन गया है जय कै, और ऊपर अंकी मात्रा है तो जंग। क्या बन गया? ये जंग बन गया है। जंग को बोलने के लिए हमारी आवाज जो है पूरी स्वर ध्वनि जो हमारे नाक से आती है। एक एक्सरसाइज करके देखते हैं हम यहीं पर। आप लोग भी अपने बैठे हैं, वीडियो देख रहे हैं जो भी, तो एक्सरसाइज कीजिएगा, अपना नाक बंद कीजिएगा। जब आप अपना नाक बंद करेंगे तो इस शब्द को बोलने की कोशिश करें, जंग। क्या हम जंग बोल पाए? नहीं। जय जग तो आप बोल पाते हैं, जग, लेकिन जग नहीं बोल पाते। हमारी आवाज यहीं अटक के रह जाती है क्योंकि इसकी हवा जो है नाक से पास हो रही है, ये ध्वनि जो है नाक से निकलती है। इसीलिए यहाँ पर अंकी मात्रा, जितनी भी ध्वनि नाक से निकलने वाली होती है वो सारी अंकी मात्रा में प्रयोग होती है। जितनी भी मात्राएं अंके वाले जितने भी शब्द होते हैं उनका प्रयोग जब हम बोलने में करते हैं, स्वर ध्वनि को निकालते हैं, तो वो सारी स्वर ध्वनि कहां से निकलती है? हमारी वो ध्वनियां नाक से निकलती है। और जो ध्वनि नाक से निकली वो अंकी मात्रा वाली ध्वनि। और इसको हम बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे हम अनुस्वार। स्वर से, स्वर जय के बाद शुरू हुआ अंक जंग, स्वर के बाद वाली सारी ध्वनि यानी कि अंकी मात्रा। और देखो, पतंग, पतंग, पतंग हमने बोला। नाक बंद करके दोबारा बोलने की कोशिश करो, क्या हम पतंग बोल पाएंगे? पतंग हम नहीं बोल पाते क्योंकि हमारा दम यही निकल गया, नाक से हम हवा निकाल ही नहीं पाए, तो पतंग हमारा नहीं बोला जाएगा। तो जितने भी ध्वनि हम नाक से बोलते हैं अंकी मात्रा वहां लगती है, अंकी मात्रा वहां लगती है। और वो सारी ध्वनि क्या कहलाती है? इन सभी ध्वनि को हम बोलते हैं अनुस्वार। इसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार। हम कई बार यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनुस्वार शब्द लिखने हैं तो हम कौन से शब्द लिखे। तो यदि कभी भी अनुस्वार शब्द लिखने की याद है तो अंकी मात्रा वाले सारे शब्द। पतंग, देखिए अब आप यहां देखिए, मैंने लिखा है पतंग। तो पतंग में ध्वनि कहां से आ रही है? हमारी स्वर ध्वनि, हम नाक से बोल रहे हैं। कुछ ऐसे शब्द, जंग, हंस, जहां जहां अंकी मात्रा का प्रयोग होता है, अंकी बिंदी का प्रयोग होता है, वो सभी के सभी शब्द अनुस्वार के अंदर आएंगे। कहां आएंगे? अनुस्वार। और उनकी ध्वनि कहां से निकलेगी? नाक से निकलेगी। ज्यादा बल नाक से लगेगा। पतंग, जंग, हंस, तो नाक यदि हम बंद कर देंगे तो इन शब्दों को हम बोल भी नहीं पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये अंकी मात्रा वाले कुछ शब्द अनुस्वार समझ में आ गए। और अब चलते हैं हम चंद्र बिंदु वाली मात्रा। चंद्र बिंदु वाली मात्रा जब हम लगाते हैं किसी शब्द पे तो वहां आवाज नाक से कम आती है और हमारे गले से आवाज ज्यादा आएगी। उस स्वर ध्वनि को हम यहां से ज्यादा खींचेंगे, यहां से कम। जैसे एक शब्द देखिए यहीं पर, मैंने लिखा है हंस। क्या लिखा है? ये हंस है और यहां पे लिखा है हंस, जो हमारा हंसना होता है ना, हंसना। अब यहां पर आप सभी जब भी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं यहां हाथ रखिए और शब्द में आप बोलिए हंसना, हंस, ये है हंस। तो आप देखिए आपका गला और जोर से थरथराएगा इसकी जगह पे। यदि हम हंस बोलेंगे तो नाक से आवाज आएगी,
हाँ, तो नाक धड़धड़ा रहा है, नाक से हवा पास हो रही है। और जब हम हंस या हंसना बोलेंगे, हंसना, तो आपके गले से धड़धड़ाहट होगी, यानी कि यहां से आवाज आए। जब मुख से ज्यादा आवाज आए, नाक से कम, तो होता है चंद्र बिंदु का प्रयोग। और जहां पे नाक से ज्यादा आवाज आए, यानी कि नाक का प्रयोग और नाक से हवा ज्यादा निकलती है, तो वो होता है अंकी बिंदु का प्रयोग। अब यहाँ पे और देख लीजिए एक उदाहरण, चांद। चांद बोलिए तो आप गले पर अपना हाथ लगाएंगे, चांद, तो आपका गला ज्यादा धड़धड़ाता है, आवाज यहां से आती है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिसको भी करने की प्रैक्टिस करनी है, तो यहां पर हाथ लगा के देखिए, चांद, तो यहां से आवाज आएगी, नाक से कम आती है, यानी कि गले से हवा ज्यादा। तो जहां पर मुख का प्रयोग ज्यादा होता है, हमारे गले का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, चंद्र बिंदु की मात्रा आ रही है, ऐसे सारे शब्द क्या कहलाएंगे? इन्हें बोलेंगे अनुनासिक। अनुनासिक यानी कि वो सभी स्वर जो गले की आवाज से बढ़ रहे हैं, चंद्र बिंदु की मात्रा लगी है, वो सारे शब्द होंगे अनुनासिक। और जिनमें अंक की मात्रा लगी है, वो सारे शब्द होंगे अनुस्वार। अनुस्वार में हवा नाक से, अनुनासिक में गले और नाक दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन ज्यादा गले का प्रयोग होता है। हंस, ठीक है, हंसना, चांद, ठीक है। अब बंदर लिखेंगे, अगर बंदर में कौन सी मात्रा आ रही है? बंदर, नाक बंद करके कोशिश करना बोलने की, बंदर हम नहीं बोल पाएंगे। तो बंदर क्या है? यहाँ पर अंकी बिंदु का प्रयोग है, स्वर के बाद अंकी बिंदु लगी है, तो ये स्वर क्या हो गए? अनुस्वार। ये वाले शब्द जिसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग हो रहा है, वो है अनुनासिक। कुछ और शब्द दिखाता हूं मैं। अब हमारे कमरे में पंखा चलता है, पंखा, कौन सी मात्रा लगाएं? यदि हम चंद्र बिंदु की मात्रा लगाते हैं, यहां बोल के देखिए अपनी ध्वनि को, पंखा, पंखा, तो गले से आवाज आ रही है, पंखा। नाक बंद भी करते हैं तो दिक्कत नहीं होगी ज्यादा, पंखा, तो हम बोल पाते हैं। पंख, अगर मैं यहां लिखूं पंख, पंख में अंकी बिंदी लगी, पंख, नाक से आवाज आई, तो नाक से आवाज आने वाले सारे शब्द अंकी मात्रा वाले होते हैं। गले से जो हमारी आवाज आ रही है, वो सारे शब्द जहां चंद्र बिंदु की मात्रा लगती है, वो सारे शब्द चंद्र बिंदु मात्रा वाले अनुनासिक शब्द कहलाते हैं। अंक की मात्रा वाले शब्द जो है अनुस्वार शब्द कहलाते हैं। तो आप अपने घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरह की शब्दों की, कौन कौन से ऐसे शब्द और हो सकते हैं और हमें लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं अनुस्वार और अनुनासिक पे ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और आप इसको अच्छे से समझ लेना। धन्यवाद।